आज हम भारत की जनजातियों में नागा जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इनका निवास क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। ये उत्तर पूर्वी भारत की प्रमुख जनजाति है, जिसका मुख्य निवास क्षेत्र नागालैंड है, परंतु नागालैंड के बाहर भी यह जनजाति निवास करती है। नागालैंड का बहुत बड़ा भाग पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त पटकोई पहाड़ियों में, मणिपुर तथा मिजोरम के पठारी भाग में, आसाम तथा अरुणाचल में भी नागा जनजाति के लोग रहते हैं। नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सारामती है तथा अन्य अनेक 3000 से अधिक मीटर से अधिक ऊंची चोटियाँ भी है। पश्चिम की कोहिमा की पहाड़ियाँ हैं, जिनकी सबसे ऊंची चोटी जपबो है। यहाँ मैदानी क्षेत्र का अभाव है, या तो घाटियाँ हैं या पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। घाटियाँ बहुत गहरी है, अतः नदियों का प्रभाव बहुत तेज़ है। यहाँ की जलवायु आर्द्र है, वर्षा अत्यधिक होती है। यहाँ की मुख्य उपज चावल है। बांस, बेंत और इमारती लकड़ियों से निर्मित जंगल बहुत घना है। यातायात की दृष्टि से भी यह क्षेत्र दुर्गम है। इस वन प्रदेश में हिंसक जीव जंतु व विषैले कीड़े मकोड़े बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। मणिपुर तथा मिजोरम, त्रिपुरा का पर्वतीय क्षेत्र से लेकर ब्रह्म की अरकान योमा पहाड़ियों तक विस्तृत नागा पहाड़ियों के दक्षिण में कुकी, लसाई, लाखेर, चिन आदि जनजातियां रहती है। सुमनसिरी नदी के पश्चिम में आका, अरुणाचल में डफला, मिरी और लपाई तई तथा दिहोंग घाटी में गलोंग, मिनियोंग, पासी, पद्मा, पंगी नागा जनजाति के उपवर्ग रहते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश में पटकोई से चीन पहाड़ियों तक, असम तथा म्यांमार के बीच जाति संबंधी कोई स्पष्ट रेखा नहीं है और इन जातियों में सांस्कृतिक और जातीय दोनों दृष्टि से घनिष्ठ संबंध है। नागा जो जनजाति है, उनका उद्भव कैसे हुआ है? अधिकांश विद्वान नागा शब्द को नागाओं के नंगे रहने से ही संबंधित मानते हैं। दूसरी ओर विद्वानों के एक अन्य वर्ग नागा शब्द को नाग से बना हुआ मानते हैं, जिसका अर्थ होता है सांप। नागा लोग चूँकि सबके पूजक है, अतः उनका नाम नागा पड़ा। कुछ अन्य विद्वान का मत है कि संस्कृत के नग से नागा बना है। नग का अर्थ होता है पर्वत। ये लोग चूँकि पर्वतों पर रहते हैं, इसलिए इन्हें नागा कहा गया है। परंतु डॉक्टर B.S. गुहा ने इन नागा समूहों को 5 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया है। उत्तर में रंगपण और कौंधक, पश्चिम में रेंगमा, सेमा और अंगामीख, तीसरा मध्य में आओ, लोहता, फीम, चग, संथम और चौथा दक्षिण में कचा और काबुई, पांचवा पूर्वी क्षेत्रों में तंखल व कन्या केंगो। यहाँ के जो नागा जनजाति है, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, इसके बारे में बात करते हैं। नागा जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन एवं आखेट है, जहाँ पर सुविधाएं प्राप्त होती है। नागा जनजाति अपने घर के सदस्यों से कुटीर उद्योग स्थापित कर लेते हैं। नागा जनजाति की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं में आखेट, मछली पालन, कृषि कार्य है। सबसे पहले आखेट को लेते हैं। नागा जनजाति आखेट में प्रवीण होते हैं। पहाड़ी तथा मैदानी नागाओं की आखेट करने की विधि भिन्न भिन्न है। जंगलों से जानवरों को खदेड़कर नदियों के खादर में लाकर भालों से मारना सभी नागाओं में प्रचलित है। ये जनजाति शिकार में प्रमुख हथियार तीर, कमान, भाला व दाव का प्रयोग करते हैं। हथियारों में दाव प्रमुख है। दावा फरसे के समान होता है। तीर पर विष लगाकर नागा शिकार करते हैं। कृषि कार्य, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले नागा पहाड़ियों को काटकर सीटी नुमा खेत तैयार करके कृषि कार्य करने लग गए हैं, परंतु अभी भी कई क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि ही की जाती है, जिसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। जंगलों को काट करके, साफ करके भूमि पर एक स्थान पर 2 या 3 वर्ष कृषि करते हैं। बाद में ये दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं और जो भूमि छोड़ दी जाती पहले
वहाँ पर पुनः झाड़ियाँ उग जाती है, तब उन्हें फिर साफ करके ये कृषि कार्य करते हैं। सीढ़ीदार खेत बनाने में भूमि अपरदन व कटाव एक प्रमुख समस्या बन जाता है। फसलों की सिंचाई के लिए तालाबों और नहरों का उपयोग किया जाता है। बागवानी फसलों की मुख्य फसल पहाड़ी धान है। बागवानी फसलों के उत्पादन में संतरा, सेब, नाशपाती, चाय का उत्पादन करते हैं। वह पहाड़ी धान की भी खेती की जाती है। कुटीर उद्योग में नागा जनजाति धागों द्वारा कपड़ा बुनते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की अधिकांश आदिम जनजातियों द्वारा छोटे कार्गों के माध्यम से कपड़ों की बुनाई की जाती है। इनका मुख्य कुटीर उद्योग मोटा कपड़ा बनना है। यह धंधा सभी नागाओं में प्रचलित नहीं है, केवल कुछ ही नागा लोग इस कार्य को करते हैं। मछली पकड़ना, यह जनजाति मछली पकड़ने का कार्य तालाबों व नदियों में करती है। पहाड़ी भागों के नीचे स्थित तालाबों में जालों, टोकरों और भालों की सहायता से ये मछली को पकड़ते हैं। इनका रहवास कैसा है, यानी कि अधिवास किस प्रकार के हैं? मानव अधिवास। यह जनजाति पहाड़ी भागों में निवास करती है। इनके मकान पहाड़ी कटकों पर बने होते हैं। पहाड़ी ढालों पर यह जनजाति कृषि कार्य करती है। गांव बसाने के लिए नागा लोग निम्न बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। पहला, पास में जल का कोई स्थायी स्रोत होना चाहिए। दूसरा, गांव के आसपास कृषि योग्य उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। औसतन गांव में 200 से 300 तक घर पाए जाते हैं। इनके मकान प्राय 2-2 छतों के बने होते हैं। मकान में 2 दरवाजे होते हैं। सामने का दरवाज़ा बड़ा और पीछे का दरवाज़ा छोटा होता है। धनी नागा अपने घरों में सींग व कुर्रे लगाते हैं। दरवाज़ों पर नागा बालों वाली खाल लटकाते हैं। जिस स्थान पर नागा लोग नृत्य करते हैं वहाँ एक वृत्ताकार ईंटों का घर बना होता है। मारम नागा अपने घर का दरवाज़ा पश्चिम की ओर नहीं करते हैं, क्योंकि पश्चिम से शीतल वायु आती है। वेशभूषा, भिन्न भिन्न नागा वर्ग भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। कपड़ों का चयन उनकी उपलब्धि और मुखिया के आदेश के अनुसार होता है। शरीर पर शेर, चीते आदि के चित्र गुदवाने का रिवाज है। मेलों और त्योहारों के समय सभी अच्छे कपड़े पहनते हैं। कुछ नागा लोग सिर पर सींग व पक्षियों के पंख भी बांधते हैं। सभी नागा स्त्रियां गले में कोडी और मूंगे मोतियों की माला पहनती है। बहुत से नागा लोग सिर पर टोपी भी पहनते हैं, जो कि अधिकतर पशुओं के बालों की तथा बेल पत्तों की बनाई जाती है। भोजन, नागाओं का मुख्य भोजन चावल है, परंतु चावल अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं होता है, अतः ये लोग शिकार और जंगल से प्राप्त होने वाले कंदमूल, फल से अपना भोजन करते हैं। भोजन के संबंध में अनेक बातों का निषेध होता है। ये प्रथाएं नागाओं में सबसे शक्तिशाली प्रथाएं, जिनमें है मारम नागा सुअर नहीं पालते हैं, टेंगर खुल नागा बकरी नहीं पालते और दूध का प्रयोग नहीं करते हैं। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में नागा जनजाति सम्मिलित परिवार प्रथा प्रचलित है। कृषि कार्यों में स्त्रियां पुरुषों के साथ कार्य करती है। आखेट करना केवल पुरुषों का कार्य है। प्रत्येक गांव में गांव का एक मुखिया होता है। गांव का मुखिया महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। परिवार एवं सामाजिक झगड़ों का निपटारा भी मुखिया द्वारा ही किया जाता है। तो ये आज हमारा नागा जनजातियों का एक संक्षिप्त विवरण है। धन्यवाद।